Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history chapter 4, the Central Islamic Land part 4. Please do like and subscribe my channel. So now we were in page number 83, the Umayyad and centralization of policy. तो कैसे उमैयाद एक राजतंत्र में बदली और कैसे इसने अपना केंद्रीकरण करा। तो हम ये जान सकते द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लार्ज टेरिटरीज डिस्ट्रॉयड द खिलाफत बेस्ड ऑन मदीना एंड प्लेस्ड इट विद इंक्रीजिंगली ऑथोरियन पॉलिट्री। तो बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने के बाद मदीना की स्थापना और खिलाफत नष्ट हो गया था और उसका स्थान बहुत ही एक तरीके से पॉलिट्री राजतंत्र में आ गया था। तो जितने भी उमैयाद थे इन्होंने एक पॉलिटिकल मेजर प्ले करा लीडरशिप में उमा की नेतृत्व में, और ये फर्स्ट उमैयद खालिफ यहाँ पर मुविया मूव्ड हिज कैपिटल टू, इन्होंने अपना कैपिटल मूव करा टू धमकैसिस एंड अडॉप्टेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। कहाँ पर? बैजेंटीन एम्पायर में। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, एक तरीके से इन्होंने परिवर्तन लेके आए और एक नया वर्ष एक नया उदय लाए हेरिडिटी का। तो उमैयाद राज अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था और इसे सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था बल्कि शासन कला, जिसको हम कह सकते हैं सैनिक प्रजनन, या एक हम देख सकते वफादारी कि कौन हमारा वफादार है, इस बल पर चल रहा था। तो प्रशासन एक तरीके से अधिकार तो रखता था, शामिल हुए इसमें लोग। इस्लाम में उमैयद शासन में एक वैदिक प्रधान आया और इन्होंने ये शासन आगे चलाया। तो ये वैदिक प्रधान आगे बढ़ते रहे, इनने हेयर सक्सेशन थ्रोन करी। सो द क्रिश्चियन एडवाइजर एडमिशन जोरसिम ट्राइब्स टू बेरिकुड्स। तो इसमें हम ये जान सकते हैं कि कैसे इन्होंने एक अपील करी, एक आइडियोलॉजी लेके आए और एक आगे अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए, अपने इस्लाम की एकता को बढ़ाने के लिए, और जो भी लोग विद्रोह करते थे, इस्लाम को दबाना चाहते थे, उनको एक सामाजिक पहचान दी। तो एक रीजन आता है जिसको हम पढ़ते हैं अब्दुल मलिक 685 से 705 तक। तो ये भी एक सक्सेसर थे। तो अब्दुल अल मलिक और उनके उत्तराधिकारी का शासन काल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों में एक मजबूती से इसमें बल दिया गया है, ठीक है। और अब मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई थी और जो प्रशासन में इसे भाषा स्वरूप अपनाया था, इस्लामी सिक्के जारी करे उन्होंने, सिल्वर कॉइन जिसको हम दिरहम नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर दिख सकता है आपको ये। तो दिरहम, और ये एक तरीके का रोमन चांदी के सिक्के थे, दरअसल चल रहे थे। तो इसमें रोमन में ईरानी सिक्के चलते थे जिनको हम डेनरस और ड्रोचा का सिंबल इसमें है, जिसमें आकृति है फायर एल्टर्स की। ग्रीक पर्वत लैंग्वेज में ईरान में इसका चिन्ह बना है, यूनानी में ये लिखा है भाषा में, ईरान की भाषा में लिखा है। और इस सिक्के में हम कह सकते हैं कि सिक्के एक अरबी भाषा में लिखे गए हैं। और अब्दुल मलिक ने जेरूसलम में एक डोम ऑफ रॉक थी, जिसको हम जेरूसलम में पाते हैं, अब्दुल मलिक कॉइनेज रिफॉर्म के नाम से ये पहचाना गया है। तो ये एक तरीके का स्पेसिमेन है। तो ये इस टीले में यहाँ पर बना हुआ ये एक नमूना है, वहाँ की संस्कृति को उजागर करता है, और ये पहला एक पोर्ट्रेट है मुस्लिम कल्चर का, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से ये एक्सटेंड करता है, स्पेसिमेन है, और एक कॉइनेज को लिंक करता है ताकि लोग इसको जानें। तो जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बेजेंटियम गोल सॉलिट्यूड शोइंग द एम्परर हेरक्यूलिस एंड स्टूसर। तो इन सिक्कों में आप पहले ये रहा सिक्के का यहाँ पर फोटो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो पहले में हम देख सकते हैं, पहले सिक्के में
कि जो कि बैजेंटियम गोल्ड है, जिसमें हरकुलिस और उनके 2 बेटे बने हैं। दूसरे सिक्के में हम देख सकते हैं नेम और इमेज लिखी हुई है। और तीसरे सिक्के में हम देख सकते हैं देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, और इसको हम कहते हैं शरिक के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सिक्के किस तरीके से उस समय बनने लगे और कैसे इन सिक्कों पे आर्ट फॉर्म हुई, लोगों के फ़ोटो बनाए जाने लगा और उनके बारे में नाम लिखने लगे। तो ये एक बहुत बड़ी ड्राइंग है। तो ये आप देख सकते हो ग्रेट मॉस्क, जो कि अल मुफ्तवाकी में था समारा में, और ये एक अब्बासिद कैपिटल है जो कि 1850 में था। ये 50 मीटर हाई वॉल है, ये ब्रिक की बनी है और ये एक मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर ट्रेडिशन से बनी है और ये बहुत एक रेयर पीस है वर्ल्ड का। तो ये उस शताब्दी को प्रेरित करता है कि सोचो उस समय लोग इतनी सुंदर मॉस्क बना सकते थे, कितना प्यारा आर्किटेक्ट उस समय होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके बारे में द अब्सित रेवोल्यूशन कि कैसे यहाँ की क्रांति हुई थी। तो इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान राजनैतिक व्यवस्था एक सफल थी उस समय, और अब उम्मयद वंश भी आ गया था और इसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो जो हम देखते हैं 750 में एक वंश की जगह हम देखते हैं एब्सिट पोर्ट्रेट द उम्मयद रीजन एज ईवल एज अ प्रॉमिस्ड रिस्टोरियन ऑफ ओरिजिनल इस्लाम ऑफ प्रॉफिट। तो हम ये देखते कि अफजल दिया ने मक्का और इजायत में दुष्ट प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। तो पैगंबर मोहम्मद का मूल इस्लाम तो बहुत दूर रह गया था और क्रांति आ गई थी, नए नए चेंजेस आ गए थे, संस्कृति में बदलाव आ गया था। तो जो ओरिजिनल इस्लाम रिलीजन था वो तो बचा ही नहीं था, ये तो डाइवर्स फॉर्म आ गया था। तो एक रेवोल्यूशन आ गई इसमें और एक चेंज आ गया डायनेस्टी में, स्ट्रक्चर में, इस्लाम में। तो अब्सियत ब्रोक हुए खुशरान में। तो 20 दिन की जर्नी में ये यहाँ पहुँचे तो खुरासान ने अरब इस्लानियों से मिली जुली बात कही, अपने रीजंस दिए और बताया कि कैसे यहाँ सीरिया में ऐसा हो रहा है और कैसे इसको नापसंद किया गया है। तो इस तरीके से ये गई इच्छुकता में होती गई, प्रॉमिस हुए, टैक्सेस हुए, और ये कुछ भी फुलफिल नहीं करा गया। तो जितने इन्होंने प्रॉमिसेस किए वो सारे फेक प्रॉमिसेस थे और इन्होंने बोला कि आप हमारे उम्मियाद को ज्वाइन कर लो। तो जितने भी अब्बियस डिसेंट्स थे तो इन्होंने पैगंबर के चाचा अब्बास की बात मान ली और इनसे सहमत हो गए। और पैगंबर का परिवार जिसको हम जानते अल हियल बख्त ने कई महीनों मेहंदी फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रॉफिट, तो जो जितने भी लोग थे ये ईरानी गुलाम अबू असलीम ने इनको सेना में नेतृत्व दिया और एक तरीके से इनको मरवान या नदी में लड़ाई में, जैब नदी थी उस समय, वहाँ पर इनको हरा दिया। तो ये अबियात का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था, उन्होंने अपना शासन ले लिया, अरबों से प्रभावित यहाँ पर लोगों को जब्त कर ली, लोगों की ज़मीनें, और राजधानी बना दिया इस जगह को। अबीसियत को किसने बनाया? अबीसियत को एक बार और आपको मैं याद दिला देती हूँ, उम्मयद ने बनाया। तो द अब्बासिद इस्टेब्लिश द कैपिटल एट बगदाद, तो बगदाद को कैपिटल स्थापित करा। तो एक तरीके से ये एशियंट ईरानी कल्चर पूरा इन्फ्लुएंस्ड हो गया, जिसमें अब हर कोई है, धार्मिक स्थिति पूरी चेंज हो चुकी है, कोई मजबूती नहीं बची थी इस समय। कबीले के लोग भी जुड़ गए थे, इस्लामी भी जुड़ गए थे, गैर इस्लामी भी, तो जो जुड़ना चाहता था सबको जोड़ देते थे, ट्राइब्स को लेके जोड़ दिया, डाइवर्शंस कर दिए फॉर्म के। तो ये अब पूरा जो पैगंबर का चलाया हुआ था या जो 4 खालिफाओं का चला था वो तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था, बल्कि एक डाइवर्सिफिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। और एक तरीके से हम व्यापक तौर पे देखें तो बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई थी यहाँ पर।
तो अब ये जो ब्रेकअप ऑफ खलीफत एंड राइज ऑफ संतुलत है, तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे अब्जात ख़त्म होता है और नई नई संतुलत स्टार्ट होती है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाती हूँ। जब तक थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।